हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, एमपी में जो है यूजीपीजी के जो एडमिशन है वो चालू हो चुके हैं, यानी कि कॉलेज एडमिशन चालू हो चुके हैं। तो आप अपना फॉर्म कैसे यहाँ पर भर सकते हैं, तो यहाँ पर एनसीटी के जो कोर्स है वो भी चालू हो चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एडमिशन प्रोसेस यूजीपीजी एनसीटी। ठीक है, तो यहाँ पर एनसीटी में जो है बीएड के आवेदन भी हो रहे हैं और भी यहाँ पर बहुत सारे कोर्स है जिनका आवेदन आप कर सकते हैं। तो अभी जो है हाल फिलहाल एनसीटी के जो कोर्स है बीएड का, उसका फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको आ जाना है ई प्रवेश पर। इसका जो डायरेक्ट लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया, जो कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर 12 चरण है जो कि आपको पूरे करने हैं, इससे कि आपका पूरा फॉर्म जो है 12 चरणों में भराएगा। ठीक है, यानी कि आप भर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे 12वीं के बाद यूजी के बाद एनसीटी कोर्स यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएड, बीएड आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे बीएड, एमएड के जो आवेदन है एनसीटी कोर्स के माध्यम से होंगे। तो यहाँ पर क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के जो पेज वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे एनसीटी कोर्स आपको रहने देना है। यहाँ पर आके आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, यस नो में आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना पर्सनल समग्र आईडी फिल करना है। और इसके बाद क्या आप मध्य प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय में नामांकन है आपका, यूजी आपका कंप्लीट है, तो आपका जो नामांकन है वह आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, और यहाँ पर ईयर लिखना है, कौन सी ईयर में आपने आपकी जो कॉलेज वो कंप्लीट की है। इसके बाद कैप्चर कोड और गेट डिटेल पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हमने यहाँ पर समग्र आईडी फिल की, हमारा जो नाम है समग्र आईडी से आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर हमने नामांकन में यस किया हुआ है। यहाँ पर जो विश्वविद्यालय यानी कि कौन से यूनिवर्सिटी से हमने यूजी किया है उसका नाम हमने ले लिया। यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर, यहाँ पर कौन से समय पास किया वो, कैप्चर कोड एंड गेट डिटेल पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक मैसेज दे रहा है, ये आपको स्नातक का डेटा नहीं मिला, इसलिए आपका पंजीयन सत्यापन के लिए भेजा जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, तो भाई इसका ये मतलब है कि यहाँ पर देखिए आप 2023 में इन्होंने यूजी कंप्लीट किया था, यानी कि ये रनिंग में नहीं रहे। ठीक है, जैसे ही अगर 2023 में ये पास करते हो, 2024 में आवेदन करते हैं, तो यहाँ पर डेटा आ जाता। अब यहाँ पर क्या हुआ भाई, जैसे कि गैप हो गया बीच में, तो यहाँ पर डेटा नहीं मिल रहा है। तो ये क्या है, सत्यापन के लिए भेजेंगे। तो अभी नहीं, जब तक पेमेंट हो जाएगा उसके बाद में। ठीक है, तो अभी तो आप अपना आवेदन यहाँ पर कंप्लीट करें। ठीक है, तो यहाँ पर ओके पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मोबाइल नंबर वगैरह नजर आ जाएगा, जो कि पहले से आपकी मार्कशीट में है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर चेक कर लें। ईमेल आपका नहीं आया है तो ईमेल आप यहाँ पर फिल करें और जनरेट ओटीपी पर आप क्लिक करें। के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली लिखा हुआ आएगा और ऑटोमेटिक यहाँ पर कटकर जो है लॉगिन वाले ऑप्शन पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट पर क्लिक करें आप। ठीक है, और यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन करना है। यूजर नेम पासवर्ड आपके जो मैसेज बॉक्स में आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पर आप चेक करें। चेक करने के बाद यहाँ पर आप लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जहां पर सबसे पहले जो है आपको अपनी बेसिक डिटेल यानी कि कैंडिडेट की प्रोफाइल की जो डिटेल्स है वो नजर आ जाएगी। नॉर्मल से जो डिटेल्स अभी आई थी, जैसे कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। ठीक है, ये डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। अब आगे की जो डिटेल्स है वो हमें यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, कुछ डिटेल्स आ गई जो कि मैंने हाइड कर रखी है। ठीक है, बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर नॉर्मल सी डिटेल्स मांगी गई है, आपका नाम, माता का नाम, पिता का नाम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये आप यहाँ पर फिल करें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर धर्म पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदू हम करेंगे। ब्लड ग्रुप पूछ रहा है, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है आप यहाँ पर फिल करें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे वैवाहिक स्थिति, ठीक है, मैरिड अनमैरिड जो भी है आपको यहाँ पर फिल करना है। ईमेल आईडी आपका पहले ही आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मोबाइल नंबर भी आ चुका है पहले से। तो ये नॉर्मल सी यहाँ पर इतनी सी डिटेल्स थी जो कि हम यहाँ पर फिल करेंगे। स्क्रॉल कर नीचे आएंगे। इसके बाद यहाँ पर संपर्क करने का विवरण, तो यहाँ पर सबसे पहले नेशनलिटी आएगा, तो हम यहाँ पर इंडियन चुनेंगे। ठीक है, भारतीय हैं भाई हम। और यहाँ पर आएगा पत्राचार का पता, यानी कि आपका जो एड्रेस है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग और परमानेंट एड्रेस जो भी है आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एड्रेस हमारा जो है हम फिल कर देते हैं। अगर यही आपका स्थायी पता है तो आप यहाँ पर सिर्फ टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक नीचे यहाँ पर फिल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर वाला जो बॉक्स यहाँ पर है, यहाँ पर आप अपना पता फिल करें। तो यहाँ पर हमने टिक किया। टिक करने के बाद जो हमारा स्थायी पता है, करस्पॉन्डिंग एड्रेस है, वही स्थायी पता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर आपको 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या फिल करना है आपको, लास्ट सेमेस्टर रिजल्ट इज वेटिंग। अगर कोई रनिंग में है, ठीक है, तो उसके लिए होगा ये। अगर रनिंग में है आप, लास्ट ईयर लास्ट सेम का अगर रिजल्ट नहीं आया तो आपको यहाँ पर टिक करना है। और ऑलरेडी आप पास हैं तो यहाँ पर आपको सेमेस्टर और ईयर दोनों ऑब्लिक में दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर ईयर था अभी, तो थर्ड ईयर में लूंगा तो मतलब सेम थर्ड ईयर, ठीक है, यही ईयर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अंतिम डिग्री वाला आएगा, लास्ट डिग्री। तो यहाँ पर आएगा, हम बीएड कर रहे हैं तो एनी ग्रेजुएशन, ठीक है, एनी ग्रेजुएशन फॉर बीएड ये आ जाएगा। डिग्री का नाम यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर किया है हमने बीएससी, ठीक है, तो यहाँ पर हम बीएससी टाइप कर देंगे। ये हमने बीएससी यहाँ पर टाइप किया।
यहाँ पर आ रहा है अब विशेष समूह, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट ले लेंगे। यहाँ पर एनरोलमेंट आ चुका है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम आ गया, यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्राप्तांक और पूर्णांक आपको फिल करना है, प्रतिशत ऑटोमेटिक आ जाएगा और 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर दें आप। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि आपको अपना एबीसी आईडी यहाँ पर फिल करना होगा। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर बना सकते हैं, लिंक दिया हुआ है, क्लिक केयर कर, ठीक है। अब हमारे पास था तो हमने फिल कर दिया अभी तो, बट अगर नहीं है आपके पास तो आप यहाँ पर बना सकते हैं। इसके बाद आता है रिजर्व डिटेल, आरक्षण विवरण। मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यस करें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है मूल निवासी का प्रमाण पत्र, उसका क्रमांक आपको फिल करना है। यहाँ पर कब वो बना है उसकी डेट, और यहाँ पर उसको आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो आपके पास जहाँ पर भी है आप अपलोड करें, ठीक है। सिस्टम में अल्पसंख्यक की डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है तो यहाँ पर नो करेंगे हम, ठीक है। और वोटर आई डी कार्ड है या नहीं, ठीक है, यस नो में आपको जवाब देना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे बीपीएल कार्ड का पूछा है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो पर क्लिक करें। और यहाँ पर क्या आपके माता पिता केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंक तथा भारत सरकार, मतलब कुछ कुल मिलाकर के आपके माता पिता कहीं गवर्नमेंट बैंक या फिर गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो यस करें, नहीं तो नो पर क्लिक करें, ठीक है। ये यहाँ पर ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी का आ जाता है, तो कैटेगरी ऑटोमेटिक आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आपको एमपी टास्क की जो प्रोफाइल है वो भी यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। एमपी टास्क का जो आईडी है वो आप यहाँ पर फिल करें। टोटल एनुअल इनकम कितनी है वो भी आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लद्दाख स्थापित नियम अनुसार तो यहाँ पर सबको नो आ जाएगा भाई, ठीक है। कोई लेना देना है नहीं हमारा वहाँ पर। दिव्यांग संवर्ग 40% से अधिक, अगर विकलांग हैं आप तो यस करें, नहीं तो नो पर क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पर क्लास में आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखेंगे संवर्ग लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर नॉन आ जाएगा, ठीक है। अगर है कोई सैनिक है या फ्रीडम फाइटर है, सेंट्रल आर्म फोर्स में था या हायर एजुकेशन एम्प्लॉय था तो ये, अन्यथा नो पर क्लिक करें, ठीक है। एनसीटी कोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एनसीसी सर्टिफिकेट अगर है तो यस करें, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। तो ये डिटेल्स यहाँ पर नॉर्मल सी थी जो कि पूछी गई है, ठीक है। और लास्ट में आ जाता है हमारा, क्या आप वन स्टेप के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो पर क्लिक करना है आपको। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड, तो यहाँ पर आपको फोटो करना है सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा सिग्नेचर, यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट, तो इस तरह से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके उसमें आते हैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करना रहेंगे, ठीक है। और वो भी कितने 200 KB तक, ठीक है। इसके बाद मार्कशीट, और यहाँ पर 2 बार मार्कशीट लिखा हुआ है, यानी कि एक मार्कशीट में तो आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह वेरीफाई हो जाएगा, यानी कि 10th की मार्कशीट, और दूसरी मार्कशीट हमारी क्वालिफिकेशन की हो जाएगी, यानी कि भाई ग्रेजुएशन की, ठीक है। तो ये 2 मार्कशीट हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करें, सभी जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे अभी जो है हमारे जो कोर्स का नाम है वो आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर विश्वविद्यालय का नाम, अब आपको यहाँ पर कौन सी विश्वविद्यालय, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो हमें यहाँ पर बरकतुल्लाह में एडमिशन लेना है। तो यहाँ पर हम व्यू सर्च कर लेते हैं या फिर बरकतुल्लाह, तो यहाँ पर बरकतुल्लाह का नाम नहीं आ रहा है, तो अभी जो है आपको यहाँ पर वेट करना होगा जिन्हें बरकतुल्लाह में एडमिशन लेना है। बाकी अदर यूनिवर्सिटी में अगर लेना चाहते हैं आप तो ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉलेज का नाम है, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर प्रकार आ जाएगा कॉलेज का, यहाँ पर जिला चुन लेना है आपको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने देवयाही ले लिया, ठीक है, तो इंदौर जिला, और यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कॉलेज आ जाएंगे, अब उससे रिलेटेड जो भी कॉलेज है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कॉलेज चूज करना है तो यहाँ ये जो एड के नीचे तो यहाँ पर जो ये ऐड के नीचे एरो बना हुआ है इस पर आपको क्लिक करते जाना है, ठीक है। तो ये प्रेफरेंस के हिसाब से आपको कॉलेज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जिस भी प्रेफरेंस कॉलेज का आगे टिक करोगे उसका प्रेफरेंस आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से, ठीक है। और इसे यहाँ पर आपको सेव करना है, नेक्स्ट करना है, और यहाँ पर कॉलेज का चयन हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे लास्ट वाला ऑप्शन आता है हमारा लॉक करें, तो बस आपको यहाँ पर फॉर्म को लॉक करना है, और लॉक करने के बाद आपको इसका प्रिंट निकाल लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हैं। बाकी अभी जो है यहाँ पर व्यू का नहीं है भाई, नाम नहीं आ रहा है, इस वजह से मैं यहीं पर रोक रहा हूँ इसे, क्योंकि हमारे जो ये कस्टमर है इन्हें व्यू में एडमिशन चाहिए, ठीक है। और मेरे पास अभी कोई आया नहीं, बाकी अभी देखता हूँ कल से अगर आ जाएगा तो मैं इसके आगे फिर से एक और वीडियो बना दूंगा दोस्तों। बाकी काफ़ी आसान है, आप पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। और अगर आपको फॉर्म ये निरस्त करना है तो निरस्त का ऑप्शन भी आगे दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, इसे आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो आसानी से आपकी जो नॉर्मल सी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर फिल करना है और आपका फॉर्म यहाँ पर फिल हो जाएगा दोस्तों। और इससे संबंधित कुछ भी आपको दिक्कत परेशानी आती है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करें, और पर्सनली कुछ भी पूछना हो तो इंस्टाग्राम पर आप मैसेज मुझे कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।